राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपने बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में देखी होंगी। ये समस्याएं उद्गम कहां से होती हैं, क्यों हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं, क्या कारण है, क्यों हमारा जीवन दिन प्रतिदिन उथल फुथल होता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर आप कॉल करें और अपने बारे में जानें। सबसे पहले बात करेंगे हमारे कैरियर के बारे में। कैरियर, हमारी किस्मत कब खराब हो जाती है, कौन कौन सी बुरी आदतों से, ऐसी हमारे जीवन में कौन सी आदतें हैं जो बुरी आदतें हैं, जिसके कारण ग्रह कमजोर होते ही होते हैं, लेकिन ग्रहों के साथ साथ हमारा सर्वस्व नष्ट होने को चला जाता है। हम लोग उसे छोटा समझते हैं। हम लोग उसमें थोड़ा सा ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आ रही है, क्या कारण है। तो इन सब बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज दिनचर्या के लेकर के आया हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है और कौन से कर्म नहीं करने हैं, जिससे हमारे कई दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बिना पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के आप अपने दोषों को खत्म कर सकते हैं, जो दोष आपकी कुंडली में है, बिना पूजा पाठ के। लेकिन उसके लिए आपको उपाय जो हैं, अपने जो नियम हैं, रहन सहन है, आपका जो दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको लाना है। और वो बदलाव कैसे ला सकते हैं? देखिए, सबसे हमारी जो बुरी आदत है, सबसे बुरी हर मनुष्य की जो आदत है, आज की जनरेशन की बात बता रहा हूं कि आज की जनरेशन लगभग रात्रि के 12 और 1 बजे से पहले शयन नहीं करती। चाहे मोबाइल में लगी रहेगी, चाहे और कोई कार्य करेंगे, लेकिन 1 बजे से पहले कभी भी शयन नहीं करेंगे। जो व्यक्ति 1 बजे सोएगा, वो सुबह 8-9 बजे सुबह उठेगा, तो उसमें भी उनके घर वाले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप लेट सोते हो, लेट उठते हो। लेकिन ये सबसे बुरी आदत है। इससे हमारा राहु और सूर्य दोनों ही खराब हो जाते हैं। सूर्य तो खराब होता ही होता है, सूर्य के कारण राहु खराब हो जाता है। तो ऐसे जातकों को परेशानी क्या आती है वो सुन लीजिएगा। ऐसे जातकों को परेशानी आती है, कमर में दर्द होने लग जाता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। जो लेट उठते हैं, सूर्य उदय के बाद जो उठते हैं, 8 बजे के बाद जो उठते हैं, अलग अलग सबके नियम हैं। तो उस अवस्था में उठने वाली अवस्था जो हमारी है, वो 5 बजे से पहले 4-5 के बीच में हमें अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 10-साढ़े 10 बजे आप शयन के लिए जा सकते हैं। लास्ट 11 बजे तक आप सो जाइए। इतनी जो नींद है आपके शरीर के लिए अच्छी है, ग्रहों के लिए भी अच्छी है। आप ये मत सोचना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप लेट उठते हैं तो आपका सूर्य कमजोर रहेगा, और सूर्य कमजोर रहेगा तो आपको व्यापार क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी आएगी ही आएगी। और आपको क्रोध बहुत आएगा, बात बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा अधिक होगा, घर वाले परेशान होंगे, बाहर वाले परेशान होंगे आपके गुस्से से। और उसका एक छोटा सा कारण, छोटा सा समाधान करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं कि आपको 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है। 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत रहेगा। यह सबसे बड़ा हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। उसके बाद हम चलेंगे स्नान आदि पे। हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो आजकल क्या है, फुहारा लगे होते हैं वॉशरूम में, उसको खोला और सर से स्नान करने लग गए। उससे राहु और केतु दोनों खराब होते हैं। अब आप कहेंगे राहु और केतु का क्या योग है इसके साथ? क्योंकि देखिए, ऐसा करने से भी आपके सर में पेन अधिक रहेगा, सर दर्द रहेगा, बुखार जैसा शरीर बना रहेगा, और शरीर में दर्द होगा, पूरे शरीर में बॉडी पेन आपके में निश्चित रहेगा। अगर आप इसकी स्थिति बदल दें,
आप सुबह जब स्नान आदि के लिए जाते हैं तो कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट आप अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद शरीर पर पानी डालें, उसके बाद सर से आप स्नान करें। फिर आप देखिए कि आपको कितना लाभ मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे दैनिक दिनचर्या पर कि हम अपने ग्रहों को अपने जीवन में कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो राहु और केतु से अगर आपको डर लगता है, राहु केतु को आप मजबूत करना चाहते हैं, राहु केतु आपके अच्छे ग्रह बन करके आपकी कुंडली में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह सभी खराब होते हैं, सारे ग्रह खराब होते हैं और सारे ग्रह ही अच्छे होते हैं। आपका जो मैटर करता है आपकी कुंडली में किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, मित्र के घर में हैं, शत्रु के घर में हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, कहाँ कैसे बैठे हुए हैं, तो वो आपको विशेष लाभ मतलब दिखाता है कि कैसे आप इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये समस्याएं जो आपकी आने वाली हैं, इन समस्याओं से निजात आपकी कुंडली ही दिला सकती है। जब तक कुंडली का आंकलन नहीं होगा आप ऐसा कुछ भी निजात समाधान नहीं पा सकते। तो हम बात कर रहे थे दिनचर्या को लेकर, स्नान को लेकर। मैंने आपको बताया स्नान कैसे करना है। उसके बाद स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र आप पहने। सुंदर का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि प्रतिदिन आप नए वस्त्र पहने आप, लेकिन प्रतिदिन आप धुले वस्त्र अवश्य पहने, साफ वस्त्र अवश्य पहने। आप जो आप नाइट में पहन के सोए हैं, या आप जिससे शौच आदि गए हैं, या आप जिससे कहीं और गए हैं, वो वस्त्र आप बिल्कुल धारण ना करें, उन्हें धुलने को दे दें। और आप शुद्ध साफ वस्त्र पहन करके घर में जो पूजा स्थान आपने बना रखा है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ ज्योत लगा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। पूजा कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जैसा आप पर समय है। उसके बाद आपको करना क्या है। अब ये जो मैं उत्तर आपको बता रहा हूं, जिस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, वो मेरी माता बहनों के लिए है। जो मेरी माता बहन किचन में जाती हैं, रसोई में जाकर के भगवान का प्रसाद बनाती हैं, सबके लिए भोजन बनाती हैं, उन माता बहनों से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि मेरी कोई भी माता बहन बिना नहाए धोए, बिना स्नान किए किचन में नहीं जाए, रसोई घर में बिल्कुल नहीं जाए, बिना नहाए धोए अपने घर में पहले नहा ले, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, अर्थात अच्छे साफ हो, धुले हों, फिर आप किचन में जाएं। और जो भी आप बनाते हैं, कुछ भी क्यों नहीं बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसको बनाने के बाद सबसे पहला उसमें से, चाहे वो खाना बना हुआ है या आप कोई डिश बना रहे हो, कुछ भी चीज बना रहे हो, उसका भोग अवश्य ठाकुर जी को लगा दें। और उस भोग को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वहाँ रखे रहने दें। उसके बाद ला करके पूरे खाने में उसको मिला दें और मिलाने के बाद सबको खाना परोस दें। वो खाना नहीं, वो प्रसाद होगा, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति, जो ऊपरी पराई बाधा है या कोई भी शक्ति है, वो बिल्कुल दूर चली जाएगी। तो बात कर रहा था मैं मेरी माता बहनों से किचन को लेकर के कि आपने जो भोजन बनाया है उसका पहले भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप वो प्रसाद सब में बांटें, या सारा जो भोजन आपने तैयार किया उसमें आप उसको डालें। डालने के बाद सबको भोजन कराएं, परोस दें, वो एक प्रसाद बन जाता है। और एक छोटा सा काम और करें तो आपको बहुत बहुत भगवान की कृपा आपके घर पर रहेगी। आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, नजर गुजर, किया कराया, कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आएगी। जब भी आप भोजन बनाती हैं तो मन मन में नाम संकीर्तन जपते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप करते रहें, या फिर आप अपने गुरु मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र भगवान का आप ले लें, छोटे से छोटा ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, जिसको भी आप शांति से, सरलता से और शुद्ध जप सकते हैं, उसको मन मन में चलाते रहें, प्रसाद बनाते रहें। फिर आप देखिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, कोई परेशानी आएगी नहीं, ग्रह शांत होंगे, और जो ऊपरी बाधाएं हैं ये तो बिल्कुल 100 कोस दूर रहेंगी, आएंगी ही नहीं। तो इससे, इन चीजों से आपका बहुत समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपका कार्य सफल होगा। अगर आपके घर में माता पिता हैं तो आपको करना क्या है, माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना है, प्रतिदिन
उनके पास 5 मिनट अवश्य बैठना है। चाहे आप सुबह बैठिए, अगर आप व्यस्त अधिक हैं, ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, फिर भी आपको 5 मिनट कम से कम पिताजी के लिए, माताजी के लिए निकालनी ही चाहिए। उनसे आप प्रणाम करें, हालचाल पूछें, कैसे हो, ठीक हो, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अर्थात जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए, आपके धन की इच्छा माता पिता को नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाया, आपको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, माता पिता ने बनाया, तो उन्हें आपके धन की इच्छा नहीं है। उन्हें सिर्फ इच्छा है तो आपके प्यार की, कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। वो आगे भी 2 लोगों से कहेंगे, मेरा बेटा तो मेरे से सुबह या शाम में एक टाइम जरूर बोलता है। अब इससे ग्रह देख लीजिए कौन कौन से सही होते हैं। एक तो गुरु और एक शनि। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आपका गुरु ग्रह और शनि ग्रह कभी खराब नहीं होगा। फिर ना आपको 7.5 से डरने की जरूरत है, ना आपको ढैया से डरने की जरूरत है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, सास ससुर का सम्मान होता है। मेरी माता बहन अपने सास ससुरों से द्वेष ना करें, उनको प्रेम दें, क्योंकि उनको अगर आप आदर देंगी तो आपकी संतान आपको आदर देगी, और आपके जो बच्चे हैं उनकी कुंडली में पितृदोष नहीं आएगा। पितृदोष जब आ जाता है तो आपका खर्चा पता है कितना होता है? 40,000, 50,000, कोई 70,000, 80,000, कितना लंबा हो जाता है। भागवत की कथा करा ली तो 5-6-7 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है। होता है ना, वो चीज आप कराइए, समर्थ हैं कराइए, भगवान की पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, कथा भागवत वो आप कराइए, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अपने माता पिता की अगर आप सेवा करेंगे तो घर में गृह कलेश नहीं रहेगा। सबसे पहले ही तो गृह कलेश हो ही नहीं सकता ऐसे घर में जिसमें माता पिता की सेवा होती है। कोई भी आत्मा दुरात्मा प्रवेश नहीं करेगी। और अगर शनि का प्रकोप है वो भी शांत होगा, गुरु का प्रकोप है वो भी शांत होगा, क्योंकि ये सभी बातें हमारे जीवन का बदलाव करती है, हमारे जीवन को बदल देती है। और इन्हीं बातों के साथ साथ हम मन में विचारणीय करते हैं कि हम ऐसी कौन सी आदत सुधारें जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा जो प्रोग्राम का मकसद है वो आपके जीवन को बदलना, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं, और अगर उनको आप करेंगे तो कौन से ग्रह खराब होंगे। तो देखिए, एक तो आपको विशेष रूप से मैं आपको कहता हूं, देखिए जो व्यक्ति शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का वो नशा करते हैं, पहले तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि वो नशा छोड़ दें। चाहे वो शराब पिए, भांग पिए, कुछ भी कार्य करें, नशा छोड़ दें। और नशा छोड़ने के बाद फिर आप देखें आपके 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। लेकिन नशे को आदत जो आपके जीवन में है वही आपके घर में विघ्न बाधा ला रही है, वही आपके घर की परेशानियां बढ़ा रही है। तो नशे को छोड़ दें, और नहीं छोड़ सकते तो मंगल, गुरु और शनि, ये 3 दिन गांठ बांध लीजिए कि 3 दिन तो हमें करना ही नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि मंगल, गुरु और शनि 3 दिन तो हमको ये नशा करना ही नहीं है, चाहे वो नशा कोई भी हो। चाहे आप सिगरेट क्यों नहीं पीते हैं, बीड़ी क्यों नहीं पीते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा नशा और बड़े से बड़े नशा आप छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके घर में बहुत अच्छी सुख शांति आएगी। समय का अभाव है और अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।